हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पर बातें करते हैं हम ऑल इन टॉपिक पर। तो गाइस देखिए, आज घर में हमारे पापा पधारे हैं और पापा को बाहर से लेके आए हैं। साथ में यहाँ पर डेकोरेशन कर रही हूँ। तो डेकोरेशन के लिए मैंने छोटी जगह लिया है। छोटी जगह में भी आप इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। पीछे की साइड मैंने एक पाइप लगा दिया है। पाइप के सहारे मैंने यहाँ पर एक साड़ी को टांग दिया है। आप यहाँ पे दुपट्टे से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। और एक टेबल ली है। टेबल के ऊपर मैंने येलो कलर का थीम रखा है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फूल माला। डेकोरेशन टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कर रहे हो। तो मुझे बहुत जल्दी वाला करना था, तो मैंने जल्दी जल्दी करके कुछ इस तरीके से लगा दिया है। तो कई जब घर में भगवान जी आते हैं ना, तो अपने आप ही खुशी का माहौल हो जाता है। और यहाँ पर खुशी खुशी में देखिए, मैं सारी डेकोरेशन कितने कम समय में यहाँ पर कर दी है मैंने। और जो घर में रखा हुआ सामान था ना, उसी से ही कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से जल्दी का हो सकता है, तो आप जल्दी से जल्दी इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं घर में ही रखे हुए सामान से। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने छोटा ही थीम बनाया, छोटा ही रखा है। और घर में जो मेरे पास टेबल थी ना, तो उसी के टेबल के ऊपर पापा को मैं यहाँ पर बैठाऊंगी। तो इस तरीके से जो मेरी फूल मालाएं थी, और मैंने यहाँ पर आम के पत्तों का बंधनवार भी बनाया है बाबा के स्वागत के लिए। और यहाँ पर ली है मैंने एक लकड़ी की चौकी। तो चौकी मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी। तो साइड में भी मैं यहाँ पर जो है फूल पत्ती वगैरह की जो माला है मेरे पास, उसको हैंग कर दूंगी। और यकीन मानिए गाइस, देखिएगा कि आगे जाके कितना सुंदर बनके जो है बापा का दरबार तैयार हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने चौकी के ऊपर एक रेड कलर का कपड़ा बिछाया है। आप यहाँ पर पीले कलर का भी बिछा सकते हैं, मतलब मैंने तो रेड बिछाया। और अष्टदल कमल यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि चावल के ऊपर जो ढेली लगाते हैं, मतलब चौकी के नीचे। तो ये देखिए, बापा को आराम से मैंने यहाँ पे बैठा दिया है। और अब देखिएगा, बापा का मुंह देखिएगा और बापा के दर्शन कर लीजिएगा कि कितने सुंदर हैं हमारे गणपति जी महाराज। और देखिए बापा कितने आराम से इस तरीके से बैठे हैं कि जैसे घर में विराजमान हो चुके हैं। और ये देखिएगा, बापा का शुक्रिया मना रही हूँ कि बाबा आप घर में आए हैं। साथ में यहाँ पर मैं रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ को भी बैठाऊंगी। साथ में माता महालक्ष्मी जी को भी बैठाऊंगी, क्योंकि देखिए माता महालक्ष्मी का पूजन इनके साथ करना जरूर चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो सुपारी ली है ना, सुपारी से ही मैंने रिद्धि सिद्धि को बनाया है और शुभ लाभ को भी। तो आप सुपारी से ही नहीं, रिद्धि सिद्धि की फोटो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जो सुपारी को लेके उनके नीचे चावल की ढेली लगा करके इस तरीके से रिद्धि सिद्धि को बैठा सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से ही अपने गणपति बाबा के साथ साथ पूरे परिवार को मतलब बुलाया है। इनके साथ साथ इनकी पत्नियां हैं, इनके पुत्र हैं। और माता महालक्ष्मी की पूजा तो गणेश जी के साथ हमेशा से ही होती आई है। तो यहाँ पर मैंने पूजा सामग्री ली है। पूजा सामग्री में फूल, धूप, दीप, नारियल, जो भी सामान होता है वो ले लिया है। पापा का स्नान करा दे, छींटे लगाकर मैंने स्नान करा दिया है। तो यहाँ पर कलश लिया है। कलश में मैंने हल्दी की गांठ वगैरह और जो सिक्का है, थोड़ा सा इत्र है, चावल है। कलश में कहते हैं ना कि देवताओं का वास होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इत्र भी इनको छिड़का है। और साथ में यहाँ पर एक प्लेट और ले लूंगी, उसके अंदर भी मैं स्वास्तिक बना लूंगी। और कलश पे भी स्वास्तिक बना दिया है, क्योंकि शुभ माना जाता है। देखिए, कोई भी आप पूजा का काम कर रहे हो तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। और जो भी काम करना चाहिए ना, वो भक्ति भाव से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है, मैं कलश के ऊपर एक प्लेट रखूंगी। प्लेट के ऊपर मैंने भी यहाँ पर भी स्वास्तिक ही बनाया है, क्योंकि नारियल को जो है खड़ा करके नहीं रखते हैं। नारियल का जो मुख होता है वो अपनी तरफ रखते हैं। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर भी चावल का थोड़ा सा ढेली लगा दूंगी, मतलब चावल रख दूंगी इसके ऊपर भी। और साथ में देखिए
जिधर नारियल का मुख होता है ना, उसको अपने मुख की तरफ करना चाहिए, यानी कि जिस तरफ आप पूजा कर रहे हैं बैठ के, नारियल का मुख उस तरफ होना चाहिए। आपके नारियल को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर मैं देखिए पुष्प से धूप जैसे भी पूजा होती है ऐसी इस तरीके से पूजा कर रही हूँ। और बापा को यहाँ पर मैं पटका पहना रही हूँ। तो मेरे को येलो कलर का पटका बाबा का नहीं मिला, तो यहाँ पर मैंने रेड कलर का ही पटका बाबा को पहना दिया है। और देखिए ना, पटका पहन के भी बाबा कितने सुंदर, वैसे ही हमारे बाबा जी बहुत सुंदर घर में आए हैं, बहुत ज्यादा सुंदर है, आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर जनेऊ लिया है, जनेऊ के अंदर ना मैंने हल्की हल्की सी हल्दी लगा दी थी कि ताकि वो पीला हो जाए। और जनेऊ भी यहाँ पर धारण करा दिया है मैंने बापा को। और यहाँ पर ये फूल माला भी पहना दी है, जैसे भी आप पूजा कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली पूजा जो होती है, देखिए बापा का चमत्कार भी आपने देखा होगा यहाँ पर कि बापा ने माला अलग, मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो ये चीज वहां पर रिकॉर्ड हो चुकी है। तो आप भी मुझे बताइए, ये सच में ही ऐसा हुआ है, हमारे साथ चमत्कार हुआ है, या फिर मुझे ऐसा ही लगा। वैसे तो सब कह रहे हैं कि ये चमत्कार ही है। आगे भी देखिए बाबा का जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरा सारा ध्यान मेरी पूजा के अंदर था कि मैं पूजा कर रही हूँ बस, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दे पाई। और अब देखना आगे भी आप। तो ये देखिए बाबा ने यहाँ पर भी अपना चमत्कार दिखाया है। माला कोई भी टच नहीं कर रहा, कोई फैन वगैरह भी नहीं चला हुआ था यहाँ पर, और बाबा ने फिर से माला को हिलाया है यहाँ पर। तो भाई बहुत बड़ा चमत्कार है, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैंने सबको वस्त्र रूपी कलावा सबको अर्पित कर दिया है, माता महालक्ष्मी को भी सबको मैंने जो है वस्त्र के रूप में कलावे को उनको अर्पित कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से गणपति जो हमारे घर पे आए, और हमने जो है इनका पापा को चौकी पे बैठाया है। तो आप भी देखिए इस तरीके से जब घर में कोई कार्य कर रहे हैं ना, और बड़ा आनंद आता है पूजा की, जो हम भक्ति भाव से करते हैं उसमें लगे रहते हैं, बहुत खुशी मिलती है। और जब पापा घर में बैठ जाते हैं तो घर में खुशी का माहौल ही अलग रहता है, एक अलग ही, कभी आप नोटिस करिएगा कि अलग ही माहौल हो जाता है। और यहाँ पर मैं देसी घी की जोत है बाबा की लगा रही हूँ, साथ में उसका भी पूजन कर रही हूँ। तो जितना मुझसे हो सका देखिए गाइस मैंने उतना ही किया है। वैसे तो भगवान जी भाव के भूखे होते हैं, भगवान जी को सिर्फ भाव चाहिए होता है। और मैं सारी चीजें ना अपने भाव से कर रही हूँ कि भाई बाबा आए हैं घर में, उनके स्वागत में जितना भी हो सका मुझसे उतना ही मैंने किया है। और बाबा की जोत जो है मैं लगा दूंगी यहाँ पर। तो बाबा जी का जो फेवरेट भोग है, लड्डू हैं, मोदक हैं, वो बाबा जी को बहुत पसंद है। और आप इतने बाबा जी घर में बैठे हैं, नए नए पकवान बना के बाबा को खिलाइएगा, बाबा बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर हमारी पूजा भी हो चुकी थी और अब आरती मैंने यहाँ पर कर दी है। तो देखिए गाइज मैंने बाबा का जो फेवरेट भोग है ना मोदक, उसका भोग बाबा को लगा दिया है। तो आप भी अपने बाबा को इस तरीके से ही खुशहाली से हर चीज करनी चाहिए, एक अलग ही घर का माहौल हो जाता है। तो मैं सभी प्रभु को यहाँ पर भोग लगा रही हूँ, ठाकुर जी को, गणपति जी महाराज को। ये देखिए मेरे लाला भी जो है भोग बड़े अच्छे से ग्रहण कर रहे हैं। और ये देखिए पंचमेवा का जो प्रसाद है ना, इसमें भी मैंने बापा को भोग लगा दिया है। तो जो भी चीज करते हैं ना उसको भाव से करिएगा, आपको खुद भी बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।